दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो है पंक्चुएशंस के बारे में। और पंक्चुएशंस शॉर्ट एंड एस्पायरेंट्स के लिए किसी एग्ज़ाम में कितनी ज़रूरी है, इस पे थोड़ा-सा डिस्कस करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं शॉर्ट एंड एस्पायरेंट्स के लिए, जिसमें पंक्चुएशंस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जिसमें हम बात करें कि फुल स्टॉप वो लगाना नेसेसिटी है, लेकिन अगर हम बात करें कोमा की या और अदर पंक्चुएशंस की, तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं, जहाँ पे इनको लगाना कंपल्सरी किया जाता है और उसके जो मार्क्स हैं, वहाँ पे डिडक्ट कर दिए जाते हैं। अगर हम गलत पंक्चुएशन यूज़ करते हैं, तो उसके मार्क्स वहाँ पे कट हो जाते हैं। तो अभी जो एग्जाम आने वाला है दिल्ली हाई कोर्ट पीए का, उसमें भी पंक्चुएशंस को नेसेसरी किया गया है। और इससे अलग बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जहां पे ये वीडियो काम आएगा आपके, जहां पे भी आपको पंक्चुएशन लगाना कंपलसरी किया जाएगा। इन फ्यूचर भी कोई आपका ऐसा एग्जाम आएगा, वहां भी आपका ये काम आने वाला है। तो आज मैं एग्जाम्पल रखूंगा दिल्ली हाई कोर्ट पीए के हिसाब से। तो आप अगर कोई और एग्जाम दे रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए शॉर्ट एंड एस्पायरेंट है, तो आप उसके हिसाब से आप अपना समझ सकते हैं। तो पंक्चुएशंस में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो शॉर्ट एंड एस्पायरेंट्स को लगानी है इस एग्ज़ाम में, स्पेसिफिकली दिल्ली हाई कोर्ट पीए के एग्ज़ाम में, या फिर कोर्ट का इसके बाद आप अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए। फुल स्टॉप, कोमा और डैश, 3 चीज़ें। और 3 चीज़ों को इसीलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सभी पंक्चुएशन को पढ़ने जाएँगे, समझने जाएँगे, तो शायद आप स्किल टेस्ट से भटक जाएँगे, तो और आप फिर इस चीज़ में पीछे रह जाएँगे स्किल टेस्ट में। तो आपको ये 3 चीज़ों के अलावा बहुत ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कोमा। और कोमा बहुत बार आपको कंफ्यूज करता होगा कि कहीं पे लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल जो होंगे वो कोर्ट के एग्जाम्पल होंगे, उससे आप समझेंगे। सबसे पहली चीज क्या समझनी है, टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट और सीरीज ऑफ 3 और मोर। जहां पे 3 चीजें, चाहे वो जनरल टर्म्स में कोई सिंपल एग्जांपल लेके समझे कि मान लो कि आई परचेज्ड ए वॉच, ए ब्लूटूथ, ए स्पीकर एंड कोई भी फोर्थ चीज हो सकती है। वो एग्जांपल से हम एक सिंपल सेंटेंस से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम समझेंगे कोर्ट के एग्जांपल से, क्योंकि आपको बार बार कोमा यही लगाना है। जैसे कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड एज एफआईआर नंबर 91/2012 अंडर सेक्शंस 406। अब यहाँ पे कोमा 409 कोमा 420 कोमा 457 कोमा 380 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। तो अब जहां पे मान लीजिए यहाँ पे 2 ही सेक्शन होते, तो फिर 2 सेक्शन में आपको कोमा लगाने की नीड नहीं थी। फिर क्या आता, अंडर सेक्शंस 406 एंड 380 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये चीज समझनी है आपको। इसके बाद हम बात करें टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन दे आर जॉइंड बाय द फॉलोइंग कंजंक्शंस। अब हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे कि कंजंक्शन क्या होती है, क्या चीज नहीं होती है। हम सिंपल टर्म में समझेंगे, क्योंकि आपको जो लीगल जजमेंट्स पैसेज के रूप में आएगी, वहां पे आपको कहाँ कोमा लगाना है, सिंपल भाषा में आपको यही समझना जरूरी है। तो अगर आप इसको सिंपली समझेंगे, टू सेपरेट कंप्लीट थॉट्स, यानी कि कंप्लीट थॉट क्या, कि कोई अपने आप में पूरा सेंटेंस जिसकी जो सेंस निकल के आ रही है वो अपने आप में कंप्लीट है। अब उस कंप्लीट थॉट्स या कंप्लीट सेंटेंस के बाद एंड और फॉर नॉर सो बट येट अगर आता है, और उसके बाद भी जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है अपने आप में, तो आपको वहां पे कोमा लगाना है। जैसे द सेड कोर्ट हैज पार्टली अलाउड द अपील। अब ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, एंड। तो एंड से पहले क्या आपको लगाना पड़ेगा, कोमा। तो एंड सब्सटीट्यूटेड द पनिशमेंट ऑफ रिमूवल अवॉर्डेड टू द एपेलांट। तो पहली जो थॉट है वो कंप्लीट है, दूसरी थॉट पहली थॉट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अपने आप में जो कंप्लीट सेंटेंस है उसके बाद आप कोमा लगाएं एंड से पहले, या फिर इन कंजंक्शंस में से कुछ भी आ जाता है तो वहां पे आप कोमा लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करें। तो आपको ये अच्छे से समझनी है चीज। अब तीसरी चीज क्या है, टू सेपरेट ए डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको आप सिंपल भाषा में समझे कि कोई इनकम्प्लीट थॉट, थॉट मतलब सेंटेंस, कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस
और उसको आपको कंप्लीट सेंटेंस से अलग करना हो तो वहां पे आप कोमा लगाएंगे। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझे, आफ्टर कन्वर्जिंग ऑन द मोबाइल फोन। अब अपने आप में ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट थॉट है, यानी कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब इसके बाद कोमा हमने लगाया क्योंकि इसके बाद का जो सेंटेंस है वो अपने आप में एक कंप्लीट थॉट है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे द डिसीज्ड इन्फॉर्म्ड देम दैट ही हैज टू गो टू गोल मार्केट एंड लेफ्ट ऑन हिज मोटरसाइकिल। तो ये अपने आप में क्या है, ये इट इज ए कंप्लीट थॉट, इट इज ए कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन इससे पहले आफ्टर कन्वर्जिंग ऑन द मोबाइल फोन, इट इज ए इनकम्प्लीट, इट इज एन इनकम्प्लीट थॉट या फिर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो आप इसको अलग करने के लिए क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। और एक चीज और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कही थी कि आप कोशिश करें कि 30 मिनट्स डेली लीगल जजमेंट्स को रीड आउट करें। और अब आपका ये जो कोमा वाला पार्ट है, ये कब आप इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के पार्ट पे अच्छे हो जाएंगे, जब आप लीगल जजमेंट्स को इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने सामने रखेंगे और फिर लीगल जजमेंट्स को रीड आउट करेंगे। जहां जहां कोमा आएगा आपने चेक करना है क्या इनमें से कोई ऐसी चीज है, क्या इनकम्प्लीट थॉट को कंप्लीट थॉट से अलग किया जा रहा है, या फिर इनकम्प्लीट थॉट के बाद एंड जो भी हम समझ रहे हैं क्या वो आ रहा है। तो इन चीजों को रीड आउट करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यूज ए कोमा टू सेपरेट any word or phrase from the rest of the sentence that is not essential to the sentence meaning। अब कुछ ऐसा पार्ट, कुछ ऐसा, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज जो सेंटेंस का मीनिंग मतलब बदलने में अपने आप में कुछ उसका औचित्य नहीं है, कोई उसकी बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। जैसे कि टू एलाबोरेट। अब ये टू एलाबोरेट अगले जो सेंटेंस है उससे बिल्कुल अलग है। ये वर्ड या फ्रेज जो है ये एसेंशियल नहीं है अगले सेंटेंस के लिए। तो इसके बाद क्या है, एम्फेसिस हैज बीन laid on the fact that the arrest memo indicates विनोद कुमार सन ऑफ सूरज भान, फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ तो यहाँ आप स्टॉप लगा लें। तो इसको अलग करने के लिए आपको यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें सारी की सारी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। जब आप रीड आउट करेंगे जजमेंट्स को तब आपको ये समझ में आएगा। यूज ए कोमा टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब सेंटेंस का कोई इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको आप सेंटेंस से अलग रखें, जैसे इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद क्या है, कोमा। वी में यूजफुली रेफर टू द अथॉरिटी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस रमेश सिंह। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको आप सेंटेंस से अलग रखेंगे, किससे, कोमा से। और उसके बाद कोमा कहाँ लगता है, जैसे कोई जगह का नाम आ गया, फिर कोई उसके बाद शहर का नाम आ गया है ना, तो उसमें कोमा लगता है। ये तो आपको सिंपली अंडरस्टूड है। जैसे मान लो बहुत बार जजमेंट्स में रेलिवेंस मतलब वो रेफर किया जाता है कि रेफरेंस दिया जाता है कि ये जगह थी जहां पे इंसिडेंट हुआ था, है ना, एक्सीडेंट हुआ था, जो भी वट जो भी है। और फिर उस जगह का नाम दिया जाता है, गांव हो, शहर हो, फिर उसके बाद मेन प्लेस का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से उसके बाद डेट को आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी डे, मंथ और ईयर आ गया, या फिर मंथ, डेट या ईयर आ गया, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे कोमा लगाना है। जैसे आपने लिखा 7 जनवरी 2024, तो आपको 7 जनवरी, जनवरी के बाद आपको कोमा लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको सेपरेट करना पड़ेगा डेट और डेट मंथ के साथ ईयर को। ये तो था कोमा की बात। और इस कोमा को आप अगर रिवीजन लेना चाहें तो आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर अपने सामने रखें और फिर जजमेंट्स को रीड आउट करें। तो आपको फिर पता चलेगा कि ये जो सारी चीजें हमने समझी हैं ये कैसे जजमेंट्स में इंप्लीमेंट हो रही है। उसके बाद बात करें फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप एक पार्ट है, अगर उन्होंने बिल्कुल जो डिक्टेशन है उसमें सही से डिक्टेशन दी, जहां पे पोज लेके हल्का सा फुल स्टॉप दिया, तो आप वहां अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो जहां सेंटेंस, जब सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि जहां जब डिक्टेशन बोली जा रही है, जहां आपको लगे कि फुल स्टॉप का पोज मिल रहा है तो एक सबसे पहले वहां फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप लगाएं। फिर भी अगर आपको कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद कहीं डाउट आ रहा है कि यहाँ फुल स्टॉप गलत लग गया है या सुनने में गलती हो गई है या बोलने में आपको कहीं कुछ भी ऐसा मिसअंडरस्टैंड हो रहा है बाद में, तो आप उसको फुल स्टॉप को वहां से हटाएं। तो कंप्लीट सेंटेंस का आपको
इस तरह से ध्यान रखना है। और कहाँ फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप मतलब वो जो डॉट लगती है उसी को फुल स्टॉप कहते हैं। जहां पे कोई शॉर्ट फॉर्म आएगी, कोई एब्रीविएशन आएगा, वहां आपको लगाना है, जैसे एटसेट्रा आ गया, ईटीसी डॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल को कई बारी उसमें जजमेंट्स में एग्जाम्पली ग्रेशिया यानी कि ई डॉट जी डॉट बोल दिया जाता है, तो वहां कोमा लगाना है। जैसे दैट इज आ गया, आई डॉट ई डॉट। तो जहां पे जो शॉर्ट फॉर्म्स है, मान लो कहीं पीएचडी आ गया, पीएच डॉट डी डॉट, तो वो क्या है, फुल स्टॉप है, तो वहां पे आपको उसको यूज करना है। आफ्टर एन इनिशियल मतलब किसी का, जैसे कई बारी एडवोकेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है, मिस्टर पी के बंसल, लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलांट, तो लिखिए आप वहां पे मिस्टर पी डॉट के डॉट बंसल कोमा लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलांट। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और एक और चीज है, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस कंटेनिंग एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर सेंटेंस के एंड में कहीं कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां पे भी आपको फुल स्टॉप लगाना है, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। एग्जाम्पल इसका नीचे दिया हुआ है, माई फादर आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट वाज, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन किया गया है, वहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। और कोई यूआरएल आएगा या कोई ईमेल एड्रेस आएगा, वो तो आपको पता ही है कि डॉट जहां जहां लगता है वो आप लगा लेंगे। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज कोमा, दूसरी चीज फुल स्टॉप, और तीसरी चीज क्या है, डैश। अब डैश का भी थोड़ा बहुत यूज होता है। जैसे मान लीजिए जब कोई कोर्ट केस की डिक्टेशन हो रही होती है, लीगल डिक्टेशन, वहां पे सपोज आ जाता है एपेलांट बैंक। अब जो बैंक है वही एपेलांट है, यानी कि उसी ने अपील की है, तो एपेलांट डैश बैंक, यानी कि दोनों एक ही पार्टी हैं। एपेलांट जो है वही बैंक है और बैंक जो है वही एपेलांट है। इसी तरह से रेस्पोंडेंट जो है वो कॉम्प्लेनेंट है, जो कॉम्प्लेनेंट है वही रेस्पोंडेंट है, तो यहाँ पे डैश लगता है। और चौथी चीज क्या ध्यान रखनी है, कई बारी स्लैश जो है स्लैश बोल दिया जाता है या ओब्लीक बोल दिया जाता है, तो एक वर्ड होता है ओब्लीक मोटिव। तो हम कई बारी ओब्लीक या ओब्लीक में कई बारी हम उसको समझना है अच्छे से कि कहाँ ओब्लीक की सेंस आ रही है, कहाँ ओब्लीक आ रहा है। तो ओब्लीक आएगा तो 99% वहां पे ओब्लीक के साथ मोटिव आता है। तो आपको ये चार चीजें अगर ध्यान रख लेंगे आप, और डेली बेसिस पे लीगल जजमेंट्स को रीड आउट करने लग जाएंगे और चेक करने लग जाएंगे क्या ये सारी चीजें उसमें इंप्लीमेंट हो रही है, तब आप इन चीजों को अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। तो आई होप कि जो भी जानकारी थी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।